भैया लक्ष्मण नित्य प्रति की भांति आज भी हम दोनों कुमारों को परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा यह आदेश प्राप्त हुआ, जाएं दोनों कुमार और माँ की आराधना करें, संध्या करें, क्योंकि बतलाया भी गया है नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम्। गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदया सुप्रकाशेन गुरु शब्दे न कथ्यते। मार्ग सौम्य दिखाई देने पर अहंकार से ओतप्रोत मनुष्य की साधना मनुष्य को उसके पतन के गर्त की ओर ले जाती है, परंतु जब वही साधना परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा अनुमोदित हो जाती है, आदेशित हो जाती है, तो हमारा ईश्वर से साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। क्योंकि बतलाया गया चिंतामणिर लोके सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है। सुरुद्रु अर्थात कल्प वृक्ष भी हमें स्वर्ग की संपदा प्रदान कर सकता है, परंतु यदि हमें गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त हो जाए और उस आदेश का हम पालन करें, उसके बाद जब गुरुदेव भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें जो योगियों के लिए भी दुर्लभ स्थान भगवान का सामीप्य प्रदान होता है। इसलिए बतलाया गया संध्या सभी को करनी चाहिए। जो द्विजात प्राणी संध्योपासन नहीं किया करते उनको शास्त्रों ने द्विज कर्म से बहिष्कृत कर दिया। न तिष्ठति तुयः पूर्वाम नो पासते यस्य पश्चिमाम सशूद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विजकर्णः। जो द्विजात प्राणी त्रिकाल संध्या नहीं करते उनको शास्त्रों ने द्विज कर्म से ही बहिष्कृत कर दिया। इसलिए संध्या सभी को करनी चाहिए और पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का आदेश है, इसलिए आदेश का पालन करें और माँ की आराधना करें। हे माँ, नित्य व्रत की भांति आज भी हम दोनों कुमारों की वंदना अर्चना स्वीकारे मैया स्वीकारे। ओ नित्य व्रत की भांति आज भी हमारी वंदना अर्चना स्वीकारे मैया स्वीकारे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता संध्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संध्या के समय हमें अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान करना है, क्योंकि गुरुदेव ने बतलाया है संध्या के समय हमें अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। हमारे इष्ट भगवान शंकर हैं, इसलिए
प्रेम गौ यजा महे सुगंधिम पुष्टिवरधनम उर्वारुकमिव वर्धना मृत्युर्मुक्षी यमामृता आवो करे संध्या वंदना संध्या का पाठ पढ़ाना है जो पढ़े हुए हैं अंधकार में उनको आज जगाना है। हे मां नित्य प्रति की भांति हमारी वंदना स्वीकारें। संध की पावन वेल पे संध की पावन वेल पे संध की पावन वेल पे संध्या पावन वेल बसंत की पावन वेल बसंत्या संध्या की पावन वेला में वेला में वेला संध्या की पावन वेला में वेला में वेला में आवो भैया करे संध्या वंदन गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है। गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा ऐसी आज्ञा ऐसी आज्ञा गुरुवर से गुरुवर से गुरुवर से गुरुवर से मिली गुरुवर से
मिलिए सिया क्या गुरुवर से मिलिए सिया क्या देवों का देवों का देवों का देवों का देवों का करे हम अभिनंदन। देखो देखो विगत दिन की लाली छाई है छटा क्या मतवाली मतवाली। देखो 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 विगत दिन की लाली छाई है छटा क्या मतवाली। देखो देखो पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली बहता है। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। सदा ही भक्तों में सदा ही भक्तों में माँ भव्य भावना भरती विश्व समुदाय में कल्याण कामना करती। सदा ही भक्तों में माँ भव्य भावना भरती विश्व समुदाय में कल्याण कामना करती। सदा ही द्वंद मन निर्द्वंद जनों को करती शांति देती माँ तीनों ताप को हरती। मिटा के द्वंद मन निर्द्वंद जनों को करती शांति देती माँ तीनों ताप को हरती। शांति देती माँ तीनों ताप को हरती। संतापों का संतापों का करती शीघ्र श्रवण संतापों का करती शीघ्र श्रवण। श्रीधा के सुबह कर ले अर्पण। ये जो संध्या है हमारे सुख की साधन है संध्या, और इन ऋषि मुनियों की तन मन धन सब कुछ संध्या है। सुख साधन की साधन संध्या साधन संध्या संध्या। सुख साधन की है
साधन संध्या ऋषि मुनियों की तन मन धन संध्या सुख साधन की सुख साधन की है साधन संध्या ऋषि मुनियों की तन मन धन संध्या सुख साधन। संध्या करने से हमारे जीवन में जो हमारे बुद्धि के विकार होते हैं वह सभी नष्ट हो जाया करते हैं। सुख साधन की है साधन संध्या ऋषि मुनियों की तन मन धन संध्या सुख साधन की बुद्धि के विकारों को हर के देती है ये नवजीवन संध्या बुद्धि के प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे गगन में छा गई न धूल के कला धारे गगन में छा गई गगन में छा गई गगन में छा गई न धूल के कला धारे गगन में छा गई न धूल के कला धारे। भैया देखो 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 भैया देखो देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना देखो भैया देखो देखो भैया देखो स्वर्णिम नभमंडल भैया देखो स्वर्णिम नभमंडल जैसे डाला डाला जैसे डाला दिवाकर निकल कर अभी आप लोगों ने भगवान राम के सुंदर एवं मधुर वाणी को सुना, प्रभावित हुए हैं। ये भगवान राम की जो भूमिका निभा रहे हैं शैलेंद्र जी शुक्ला, इनकी संध्या बंदन पर प्रभावित होकर के गौरी कृषि सेवा केंद्र दुबेपुर की ओर से 201 मुद्राएं, संकट मोचन धाम शुक्लागंज नेहरू नगर शुक्लागंज अध्यक्ष कौशल किशोर जी पांडे, इनकी ओर से 201 मुद्राएं। ये 12 अप्रैल दिन शनिवार को संकट मोचन धाम नेहरू नगर में जो रामलीला है उसमें हमारे पूज्य ने यही राम एवं लक्ष्मण जी की भूमिका अदा करेंगे। पांडे जी की तरफ से, कौशल किशोर पांडे जी की तरफ से 201 मुद्राएं भगवान राम के चरणों में अर्पित हैं। राजू तिवारी जी की तरफ से 101 मुद्राएं भेंट हैं और हमारे रानू जी त्रिवेदी की ओर से 200 मुद्राएं भगवान राम के चरणों में, 101 मुद्राएं आर्गन भाई को, 101 मुद्राएं तबला भाई को और 101 मुद्राएं व्यास जी को भेंट हैं। आशुतोष अग्निहोत्री फतेहपुर 84 की ओर से 201 मुद्राएं भगवान राम के चरणों में अर्पित हैं। डॉक्टर राजेश तिवारी शुक्लागंज की तरफ से 101 मुद्राएं भगवान राम के चरणों में अर्पित हैं। रोहित मंगलखेड़ा की तरफ से 101 मुद्राएं भगवान राम के चरणों में अर्पित हैं। बहुत बहुत सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद है। संध्या की पावन बेला में
भैया भैया आओ भैया करे संध्या बंदन आ, 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 करते करते हमारा ध्यान हमारे इष्ट भगवान शंकर की ओर चला गया। हे भोलेनाथ, दिनों की तू पहले सुनता, दिनों की तू पहले सुनता, दुखियों के तू दुख हर लेता, दुखियों के तू दुख हर लेता, हमारी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले संवरिया संवरिया, मेरे भोले संवरिया मेरे। देखो ना हमारे महादेव के मस्तक पर यह चंद्रमा विराजमान है और जटाओं पर गंगा माता, माथे तेरे चलदा साजे, जटा पे गंगा अति प्रिय लागे, जटा पे गंगा अति प्रिय लागे, माथे चंदा चंदा माथे चंदा शोभा साजे, जटा पे गंगा अति प्रिय लागे, जटा पे गंगा, माथे तेरे तेरे माथे तेरे चंदा साजे, जटा पे गंगा अति प्रिय लागे, जटा पे गंगा अति प्रिय लागे। मैंने सुना है सुना है सुना है सुना है सुना है, मैंने सुना है 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 सुना है सुना है मैंने 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 सुना है तू बड़ा दानी, दान दया दे अवधर दानी, दान दया दे अवधर दानी, अब हमारी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले संवरिया संवरिया, मेरे भोले संवरिया, मेरे भोले संवरिया। हेलो, भोलेनाथ, अब हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है और एक आशा है केवल तेरे दरस की।
तेरे तरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आसा, दर्शन दे पूरी कर आसा। दर्शन दे पूरी कर आसा, दर्शन दे पूरी कर आसा। मैंने सुना है सुना है सुना है सुना है सुना है सुना है सुना है, मैंने सुना है तू बड़ा दानी, दान दया दे अवढर दानी, दान दया दे अवढर दानी। मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले संवरिया संवरिया, मेरे भोले संवरिया। तेरे दरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आसा, दर्शन दे। तेरे दरस तेरे 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 दरस, तेरे दरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आसा, दर्शन दे पूरी कर आसा। मैंने सुना है तू बड़ा दानी, धन दया दे अवढर दानी, तू बड़ा दानी तू। हेलो, मैंने सुना है तू बड़ा दानी, मैंने सुना है मैंने सुना है सुना है सुना, मैंने सुना है तू बड़दानी, दान दया दे अवढर दानी, दान दया दे अवढर दानी। अब मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले संवरिया संवरिया, मेरे भोले संवरिया, मेरे भोले। और भोलेनाथ, आप तो जानते हैं कि हम आपके नाम के प्रति अजपा स्थिति में हैं। जपा स्थिति और अजपा स्थिति दो स्थितियां हैं। अजपा स्थिति उसे कहते हैं जब व्यक्ति अजपा स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे जप करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही जप होता रहता है। और आप तो जानते हैं
हम अपने श्वासों की भी माला में आपका निरंतर नाम जप करते हैं देवता। सांसों की माला में, सांसों की माला पे, 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 सिमरू मैं, सिमरू मैं, सिमरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम। सांसों की माला पे, 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 सांसों की माला पे सुमिरू मैं, सुमिरू मैं, सुमिरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सुमिरू मैं शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम। जब से पिया है प्रेम पियाला, हो गया मैं कुर्बान, हो गया मैं कुर्बान। अपने मन की मैं जानूं, सबके मन की तू जाने, तू है महान। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं, सिमरू मैं, सिमरू मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम, शिव का नाम। हेलो, नित्य प्रति की भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को मां संत देवी की वंदना, उपासना एवं आराधना के हेतु गुरु आदेश प्राप्त हुआ। सदाचार ये मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। सदाचार के बिना मनुष्य मनुष्य रूप में देखे तो जाते हैं, जाने तो जाते हैं, यथार्थ वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। चूंकि धर्म का एक अंग है वेद, वेद का एक भाग है सदाचार, सदाचार का एक कक्ष है उपासना, और उपासना का ही रूप है संध्या। आराध्य संध्या उपासित, संध्या हमें नित्य प्रति करनी चाहिए। गुरु आदेश प्राप्त हुआ मां संत देवी की वंदना, उपासना एवं आराधना के हेतु। भैया पर जानना आवश्यक ये है संध्या है क्या, संध्या कहते किसे हैं? तो हमारे गुरुदेव ने बताया था, सम्यक ध्यायते ब्रह्म यस्याम बेलायाम ससंध्या। जिस समय अपने इष्ट का ध्यान एवं चिंतन किया जाए, बस उसी का नाम संध्या। वीरे की आकृता, मिलन का आनंद जिसमें हो, बस उसी का नाम संध्या। ये यूं कह रहे, एक का आना और दूसरे का जाना, इन दोनों का आपस में मिल जाना, ऐसे समय को हमारे आचार्य मनसी कहते हैं संध्या। देख रहा हूं दिन का गमन,
रात्रि का आगमन इन दोनों का हो रहा है आपस में मिलन। भैया सुंदर समय है, संध्या वंदन करें, पूजन करें, अर्चन करें, गुरु आज्ञा का अविलंब पालन करें। माँ सद देवी की वंदना के उपासना के अंतर्गत आपने अपने इष्ट देव श्री शंकर जी का ध्यान किया, आपने भगवान श्री शंकर जी का ध्यान किया और मैं विचार यह करने लगा अब मैं ध्यान करूं तो किसका। अरे ध्यान तो उसका करना चाहिए जो अपने से दूर होता है, अप्रत्यक्ष होता है। आपके इष्ट प्रभु शंकर जी आपसे दूर हैं। यदि आप हमारे इष्ट हमारे निकट हैं, अरे आप हमारे ही क्या हर जनमानस के निकट हैं, लेकिन केवल जानता वही है जिसे आप जनाते हैं। सोई जानई जय देह जनाई, और जो जान जाता है फिर वो आप में लीन हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई। इसलिए आपने अपने प्रभु श्री शंकर जी का ध्यान किया। वैसे भजन तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब ये व्यक्ति अपने माँ के गर्भ में होता है उल्टा लटका होता है, एक और पित्त की थैली एक और मल की थैली, तो हर समय भगवान से कहा करता है हे प्रभु मुझे यहाँ से निकाल, मैं तेरी इतनी वंदना करूंगा कि दोबारा मुझे इस नरक में आना ही नहीं पड़ेगा। और भगवान उस भक्ति की प्रार्थना सुनते हैं और माँ के गर्भ से निकालते हैं, लेकिन एक बंधन से बांध देते हैं। भूमि परत भा धावर पानी जिम जीवई माया लपटानी। जैसे कोई माता कोई कार्य कर रही हो और उसका बालक रोने लगे तो माता कोई खिलौना पकड़ा कर कह देती है ले बेटे खेल। ऐसे भगवान भी माया का खिलौना पकड़ा देता है और कहता है ले बेटे खेल, तो ये जीव उसी में लग जाता है और भगवान से किया हुआ वादा भूल जाता है और बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को भगवान से किया गया वादा अवश्य निभाना चाहिए और प्रभु का भजन करना चाहिए। आपने अपने भगवान श्री शंकर जी का ध्यान किया और मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है मेरे लिए। इसीलिए लक्ष्मण ने कहा भी है 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। प्राची दिश शशि उभयु सुहाव, सिय मुख सरिस देख सुख पाव। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम करनाई, सिय बदन समहिम करना। सायंकाल की संध्या हो रही है और संकेत हो रहा है प्राची दिश शशि उवई सुहावा। संध्या बंदन के उपरांत राम जी ने चंद्रमा का दर्शन किया। ये कोई आज पहली बार नहीं किया है, राम जी की स्वाभाविक दृष्टि गई है। राम जी सूर्य का दर्शन करते हैं, राम जी चंद्रमा का दर्शन करते हैं। हम लोगों ने सूर्य दर्शन करना बंद कर दिया, चंद्रमा का दर्शन बंद करना बंद कर दिया। अनेक प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हो गए। सूर्य चंद्रमा का दर्शन भी स्वास्थ्य का सबसे उत्तम आयुर्वेद है। तो श्री राम जी ने चंद्रमा का भी दर्शन किया। चंद्रमा के दर्शन से लाभ क्या मिलता है? चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। चंद्रमा का दर्शन करने से शांति प्राप्त होती है। और सूर्य का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है? तो शास्त्रों ने कहा अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याध विनाशनम। सूर्य भगवान का दर्शन करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती और कभी वह व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। राम जी ने स्वाभाविक देखा है तो आज कुछ विशेष है। सिय मुख तरित देख दुख पाव, बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम करना है। संध्या करते करते हमारा ध्यान प्राची दिशा की ओर गया और देखो ना भैया, यह चंद्रमा शायद हमसे यह कहलवाना चाहता है, हे राम कह दो
कि मैं जानकी से अधिक सुंदर हूं और हमारी समता जानकी से कर दूं। क्या भैया हम इसके बारे में जानते नहीं हैं? हमें तो इसकी सारी कहानी पता है। इसलिए हमारी जानकी का जन्म तो पृथ्वी से हुआ है और इसका जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक। इसका जन्म सिंधु से हुआ है। इसलिए हे चंद्रमा, तुम्हारे बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, परंतु भैया इसमें तुम्हारा क्या विचार है? ए चांद, ब्रह्मा की सर्वोत्कृष्ट कला को प्रमाणित करने वाली रूप की राशि आज तो सुंदरता को भी सुंदर कर रही है। छवि का महल बिना प्रकाश कुंज के सूना लगता है। महल हो प्रकाश ना हो तो छवि का महल बिना प्रकाश कुंज के सूना लगता है। और छवि गृह दीप शिखा के रूप में महामाया श्री जानकी जी का जन्म। तो क्या मैं उपमा के फूलों से महामाया श्री जानकी जी की पूजा करूं? तो उपमा के फूलों से पूछा गया तो सबका उत्तर ये था कि कवियों ने तो हमें बहुत काल पहले से जूठा करके रखा है। सब उपमा कवि रहे जुठारी, तो कही पंतरी विदेह कुमारी। और जब सभी फूल जूठे हैं तो क्या पूजा में जूठे फूल चढ़ाए जाएं? और यदि सभी फूल जूठे हैं तो अपने हृदय का अनूठा फूल माँ माया श्री जानकी जी के चरणों में समर्पित कर दे। हमारी सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी उपासना यही है। हम किसी के गुण और अवगुणों पर जब विचार करते हैं तो चार चीजें देखते हैं: कुल, संग, शरीर, स्वभाव। जिस समय यदि हम चंद्रमा को एक ग्रंथ मान लें तो चंद्रमा रूपी ग्रंथ का मुख पृष्ठ तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस समय मैं इसके पन्ने पलटना प्रारंभ करता हूं तो पहले पन्ने पे जन्म सिंधु, इसका जन्म सिंधु से है और सिंधु का पानी अपेय है, क्षारी है, खारा है। जिस समय मैं इसका दूसरा पृष्ठ खोलता हूं तो जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, विष इसका भाई है। जिस समय मैं इसका तीसरा पृष्ठ खोलता हूं तो बिरहिन दुखदाई, ये बिहरणी स्त्रियों को दुख प्रदान करता है। और जिस समय मैं इसके शरीर पर ध्यान देता हूं तो घटई बढ़ई, ये घटता और बढ़ता है। तो ना इसका कुल अच्छा, ना इसका शरीर अच्छा, ना इसका स्वभाव अच्छा और ना इसका संग अच्छा। तो ये महामाया श्री जानकी जी का की क्षमता कैसे कर सकता है? मेरा इससे कहना है, ए चांद मत उठो इतना, फिर तुम अपनी था तक न पाओगे। महामाया श्री जानकी जी तो आसमां है, तुम उन्हें छू तक न पाओगे। अवश्य भैया, तुमने कहा जब किसी के बारे में पता करना हो तो उसका कुल, संग, शरीर, स्वभाव जानना होता है। और इसका तो ना कुल सही है, ना संग सही है, ना शरीर सही है और ना ही स्वभाव। तो हे चंद्रमा, तुम अपनी सुंदरता पर, ऐ चांद, इतना गुरूर मत कर। हमने कई चांद देखे हैं, अरे तुझमें तो दाग है, पर हमने बेदाग चांद देखे हैं। इसलिए क्या मैं जानता नहीं हूं, क्या मैं जानता नहीं हूं चंदा तेरी कहानी, कैसे करेगा समता सिया रूप की हरानी। क्या मैं जानता मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, कैसे करेगा सौदा सिया रूप की हरानी। और चंद्रमा, अपने आप को योगी बतलाता है, परंतु नहीं, योगी नहीं तू भोगी
क्षय रोग का तू रोगी, प्रतिवेदना का दाता, कैसे कहूँ मैं योगी। योगी नहीं तू भोगी, क्षय रोग का तू रोगी, प्रतिवेदना का दाता, कैसे कहूँ मैं योगी। तेरी कालीमान छूटी, तेरी कालीमान छूटी, बरसा है कितना पानी, तेरी कालीमान छूटी, बरसा है कितना पानी, समता करेगा कैसे सिया रूप की हराने, मैं जानता नहीं हूँ। चांद, तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हारी सुंदरता का दीवाना हो जाऊंगा। मैं चांद मत समझना, मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना सरल नहीं गए सही हूँ मेरा ठिकाना। चांद मत समझना, मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना सरल नहीं है सही हूँ मेरा ठिकाना। तेरी कालीमान छूटी, तेरी कालीमान छूटी, बरसा है कितना पानी, समता करेगा कैसे सिया रूप की हरानी, क्या मैं जानता नहीं हूँ। देखिए, भगवान राम एवं लक्ष्मण जी की मधुर वाणी से प्रभावित होकर के जगन दादा महाकाल सरकार की ओर से 101 मुद्राएं, शिव प्रकाश तिवारी दुबेपुर वालों की ओर से 101 मुद्राएं, विनोद कुमार दीक्षित उर्फ दुल्लर दीक्षित की तरफ से 101 मुद्राएं, रित फाउंडेशन रोशन त्रिवेदी जी की तरफ से 101 मुद्राएं, प्रिंसू मचोले त्रिवेदी की तरफ से 101 मुद्राएं, राजू कुशवाहा सचिन अकेला पड़री खुर्द की ओर से 51 मुद्राएं, और ये आप हैं जय मां बहार देवी नवयुवक रामलीला कमेटी नेवन्ना की ओर से 51 मुद्राएं भगवान राम एवं लक्ष्मण जी को भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ना भैया, इस चांद ने श्रृंगार तो कर लिया जानकी की तरीके, परंतु इसके साथ हुआ क्या? वो किया चांद ने, किया चांद ने, किया चांद ने मैथिली सा श्रृंगार, किया चांद ने जानकी सा श्रृंगार, हुए टुकड़े 100 चांद के, हुए टुकड़े 100 चांद के, किया चांद ने, हो किया चांद ने, हाँ किया चांद ने, किया चांद ने जानकी सा श्रृंगार, हुए टुकड़े 100 चांद के, हुए टुकड़े 100 चांद के।
जब इस चांद ने जानकी के तरीके का श्रृंगार किया तो हुआ इसके साथ, वो किया चांद ने जानकी सा श्रृंगार, हुए टुकड़े सो चांद के, हुए टुकड़े सो, वो किया चांद ने, वो किया चांद ने, किया चांद ने जानकी सा श्रृंगार, हुए टुकड़े सो चांद के।